हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आइए अपनी आंखों को हमारे साथ में बंद करें और इस प्रार्थना को करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए। प्रभु, विशेषकर प्रार्थना करते हैं इस भाई इस बहन के लिए जो आज हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं। पिता परमेश्वर, इनके जीवन में आज जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम हैं, जिन्हें लेकर ये आज तेरे सम्मुख आए हैं, यीशु नासरी के नाम से ये उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से पूर्ण रूप से आज छुटकारा पाएं। प्रभु, इनकी प्रस्तुति के अकॉर्डिंग प्रभु आप इनसे अपने वचन के द्वारा बात करें। प्रभु, इनको सुनने वाले कान दे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको सुरक्षित रखेंगे। चाहे जीवन की कैसी भी परिस्थिति से होकर आप गुजर रहे हों, लेकिन आपकी हानि नहीं होगी। आप सुरक्षित रहेंगे। प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा क्योंकि प्रभु आपका प्रोटेक्टर है। प्रभु आपको बचाने वाला परमेश्वर है। वो आपको नाश नहीं होने देगा, वो आपकी हानि नहीं होने देगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी डरे नहीं। इन परिस्थितियों को देखकर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप मसीह में हैं और यीशु आपके साथ में है, आपकी कोई भी हानि नहीं हो सकती। हम एजरा की किताब में देखते हैं, उसका 8 अध्याय और 31 पद लिखता है, पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। लिखा है कि परमेश्वर ने हमें शत्रुओं से बचाया और मार्ग में जो घात लगाकर लोग बैठे रहते हैं, उनसे भी परमेश्वर ने हमें बचाया। और जिस यात्रा में वे लोग थे, उसको परमेश्वर ने सफल किया। जहां वो पहुंचना चाहते थे, वहां परमेश्वर ने उन्हें पहुंचाया। क्या हुआ यहां पर? इनके साथ में तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इन्हें सुरक्षित रखने वाला, कोई भी नहीं है इन्हें प्रोटेक्ट करने वाला। किसने फिर इन्हें प्रोटेक्ट किया? लिखा है, परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी रही। परमेश्वर ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। बाइबल कहती है कि उसके दूत हमारे चारों ओर छावनी डाले बैठे रहते हैं, हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें हर प्रकार के हथियारों से बचाने के लिए, हानि से बचाने के लिए परमेश्वर के दूत हमारे चारों ओर रहते हैं, हमें सुरक्षित रखने के लिए। ऐसे हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित रखा। घात करने वाले बैठे तो हैं, लेकिन वो उनकी हानि नहीं कर पा रहे। विरोधी लोग उनकी हानि की कल्पना तो कर रहे हैं, उन्हें मारने का प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। चाहे कितने भी विरोधी हों आपके जीवन में, लेकिन वो आपकी हानि नहीं कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति आपके बच्चों की हानि नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दूत उन्हें बचाने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उनके चारों ओर छावनी डाले हुए। आपके बच्चों को, चाहे वो आपके घर से दूर हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर उनके साथ में है। उनकी हानि नहीं होगी। यदि वो प्रभु में हैं, यदि आप प्रभु में हैं, तो उनकी हानि नहीं होगी, आपकी भी हानि नहीं होगी। हम एलीसा के जीवन में देखते हैं, जब एलीसा को पकड़ने के लिए कुछ सैनिक उसे पकड़ने के लिए आए, तो उसका सेवक सुबह उठकर जब बाहर देखता है तो क्या देखता है कि उनको चारों तरफ से सैनिकों ने घेर रखा। वो डर गया, वो घबरा गया। एलीसा के पास गया कि स्वामी, हम तो मरे जाते हैं, हमारे चारों ओर सैनिकों ने बाड़ा बांधा हुआ है हमें पकड़ने के लिए। एलीसा ने कहा कि जो हमारी ओर है वो उनसे कई अधिक हैं जो उनकी ओर है। मीन्स उनकी ओर जितने भी सैनिक हैं, उनसे कई अधिक सैनिक हमारी ओर से तैयार हैं लड़ने के लिए। तो उसके सेवक ने कहा, कहां? हमारे साथ में तो कोई भी नहीं है, हम तो दोनों ही हैं, वो भी कोई हथियार के साथ में नहीं है हम लोग।
तब एलिसा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना की कि प्रभु इसकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। और जब उसने देखा बाहर तो क्या देखा, उन सैनिकों ने तो एलिसा को घेर रखा था, एलिसा की झोपड़ी को, एलिसा के घर को, कोठरी को घेर रखा था, लेकिन उनके चारों ओर पूरे पहाड़ को स्वर्गदूतों ने घेर रखा था। बाइबल कहती है कि नंगी तलवार लिए वो खड़े थे, अपने सेवक को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने सेवक को बचाने के लिए। परमेश्वर जानते हैं कि एलिसा अकेला है और इतनी बड़ी सेना है, वो उनसे नहीं लड़ पाएगा, इसलिए परमेश्वर ने अपनी सेना को भेज दिया एलिसा को सुरक्षित रखने के लिए। आज आप स्वयं से नहीं लड़ सकते हैं, आप उस विरोधी से स्वयं से नहीं लड़ सकते, लेकिन परमेश्वर आपको बचाने के लिए अपनी पूरी सेना को भेज देगा। आपके चारों ओर स्वर्गदूतों का पहरा है। बाइबल कहती है कि तुम मेरी आंख की पुतली हो, आप परमेश्वर की आंख की पुतली हो, कोई उसे टच नहीं कर सकता है। उसको टच करने से पहले उसे परमेश्वर का सामना करना होता है। आपकी हानि नहीं होगी क्योंकि आप परमेश्वर की आंख की पुतली हैं। आपकी हानि नहीं होगी क्योंकि आपके चारों ओर परमेश्वर के दूत हैं आपको सुरक्षित रखने के लिए। चाहे कितने भी विरोधी घात लगाकर बैठ जाएं, लेकिन आपकी हानि नहीं होगी क्योंकि परमेश्वर आपका प्रोटेक्टर है, परमेश्वर आपकी ढाल है, परमेश्वर आपका किला है। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आज शाम में आपको अपने अंदर से हर प्रकार के डर को, हर प्रकार की चिंता को दूर करना है क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय यीशु, जय मसीह की। मेरा नाम बिमला रोसलिन मिंज है। मैं रांची, झारखंड से बोल रही हूँ। आज मैं अपने जीवन में हुए 3 बड़ी गवाहियों को आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उनमें से पहली गवाही यह है कि मेरे बड़े भैया इलेक्शन ड्यूटी के दौरान बहुत बीमार हो गए थे। पैनक्रियाटिक अल्सर, हाई बीपी और हाई शुगर लेवल के कारण उनकी अवस्था क्रिटिकल हो चुकी थी और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेयर टीम से प्रेयर रिक्वेस्ट किया। उन्होंने मेरे बड़े भैया के लिए प्रार्थना किया और आज वे भले चंगे हैं। दूसरी बड़ी गवाही यह है, मेरी दीदी एक गवर्नमेंट टीचर है। उनके पोस्ट के लिए एक केस चल रहा था। उस केस में मेरी दीदी की किसी प्रकार की हानि ना हो, इसके लिए भी मैंने व्हाट्सएप और कॉल करके प्रेयर रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने मेरे दीदी के लिए प्रार्थना की और आज दीदी का वो केस डिसमिस हो चुका है। मेरी दीदी की किसी तरह की हानि नहीं हुई। तीसरी बड़ी गवाही यह है कि मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे कोई बच्चे नहीं थे, बार बार मिसकैरेज की समस्या थी। मैंने इस मतलब के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप के माध्यम से और कॉल करके किया था। प्रेयर टीम ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मुझे पॉजिटिव रिप्लाई दिया और आज पिता परमेश्वर ने मुझे एक बेबी गर्ल से आशीषित किया है। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और ब्रदर पीके मसीह, सिस्टर अमृता मसीह और उनके पूरे प्रेयर टीम को हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय मसीह की, जय यीशु। आपने इस गवाही को सुनकर आशीष पाई है। मैं आशा करती हूँ आपके जीवन में भी परमेश्वर ने प्रार्थना के दौरान अद्भुत कार्य किए हैं। आप भी अपनी गवाही को हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं और ताकि बहुत सारे लोग आपकी गवाही जब सुने तो वो आशीष पाएं और वो प्रभु में आगे बढ़ सके। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए प्रार्थना करें और जो भी आपके हालात हैं आज यीशु मसीह नासरी के नाम से बदल जाएंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आज की शाम के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज की शाम में प्रभु आपको सराहते, आपकी तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप बहुत भले और अच्छे पिता हैं प्रभु, हमसे प्रेम करने वाले, हमारी केयर करने वाले, हमसे
हमसे प्यार करने वाले पिता हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी सुनकर उसका उत्तर आप हमेशा देते हैं, आप हमेशा प्रभु हमें रिस्पॉन्स देते हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में बैठे हैं, आप उन्हें रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार हैं, आप उनकी सुनने के लिए तैयार हैं, आप उनके साथ में हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जब इस फेलोशिप का हिस्सा प्रभु देश विदेशों से प्रभु तेरे ये बेटे बेटियां जो तुझसे प्यार करते हैं, जिन्हें तूने अपनी इच्छा से बुलाया है और जो तेरे बेटे बेटियां कहलाए हैं, वो तेरे स्वर्ग के राज्य के नागरिक बन गए। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने हर एक के मन को तैयार किया प्रभु जी। और आज हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता आपकी उस ब्लेसिंग्स को, उस आशीष को, उस अद्भुत काम को, उस मिरेकल को अपनी लाइफ में देख सके। आज प्रभु जो भी इनके जीवन के लिए आपने मिरेकल ठहराया, जो भी चमत्कार प्रभु आपने ठहराया, जो भी आशीष आपने ठहराई है, आज ये रिसीव करने वाले हो सके पिता। आज इन्हें प्रभु रिसेप्टेड हार्ट दे परमेश्वर पिता। आज की सुंदर शाम में मेरे परमेश्वर पिता होने दीजिए अद्भुत आश्चर्य कर्म इनके जीवन में हो। आज की शाम में परमेश्वर पिता जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु उनके जो भी हालात है, जो भी विनती निवेदन है, जो भी वो अपने जीवन में सफर कर रहे हैं, स्ट्रगल है प्रभु, डिप्रेशन है और बहुत सारी ऐसी बातें जो इन्हें निराश कर रही हैं, दुखी कर रही हैं, हताश कर रही हैं, तो यीशु के नाम से उन सारी बातों को कैंसिल आउट करते हैं। इसी वक्त उन सारी बातों के ऊपर प्रभुता लेते हैं और आज्ञा देते हैं इन भाई बहनों के जीवन से, इनकी फैमिली से, इनके जॉब से, इनके पर्सनल लाइफ से हर एक प्रकार की प्रॉब्लम निकल कर चली जाए। प्रभु विशेषकर हम आदर करते हैं आपका पिता, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए, आपके जीवित वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते और आदर करते हैं पिता। आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं परमेश्वर, अपने हृदय में जगह देते हैं प्रभु, ताकि पिता ये वचन प्रभु हर एक के जीवन में बहुत आयत से फ्रूटफुल हो, बहुत आयत से फलवंत हो। और आज हम इस बात को जाने हैं परमेश्वर, इस वचन को सुनकर प्रभु हम इस बात को जाने हैं कि आप अपने लोगों के साथ में रहकर उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और उन्हें सुरक्षित रखते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं परमेश्वर। आज बहुत से लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रभु वो अपने इन्वायरमेंट को देखते हैं, आसपास की बातों को और बहुत सी ऐसी घटनाओं को सुनते हैं प्रभु। आज प्रभु बहुत से लोगों का प्रभु मन व्याकुल है और निराश है प्रभु आसपास की घटनाओं को सुनकर, परंतु तेरा वचन कहता है कि मैं तेरी चट्टान और तेरी ढाल हूं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जिस प्रकार एलीशा के सेवक ने देखा कि बहुत सारे सैनिक उन्हें घेरे हुए हैं उन्हें घात करने के लिए, परंतु एलीशा ने जब उसके लिए प्रार्थना किया तो उसकी आंखें खुल गई और उसने उस बेहतर और उत्तम सुरक्षा को अपने चारों ओर देखा। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, आज प्रभु यदि अपने बच्चों के लिए, अपने प्रभु अपने परिवार के लिए, अपने लिए प्रभु जी उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, तो आज हर एक को प्रभु तेरे लहू में सुरक्षित करते हैं, तेरे अनगिनत स्वर्गदूतों के बाड़े में रखते हैं परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु जब तेरे लोग जहां कहीं भी होते हैं वहां पर प्रभु तूने उनकी सुरक्षा के लिए प्रभु अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हम सब के चारों ओर तू आग की सी शहरपनाह बनकर खड़ा है। कोई भी विरोधी, कोई भी हानि की योजना करने वाला व्यक्ति प्रभु हमारे करीब ना आने पाएगा, क्योंकि प्रभु तूने हमें प्रोटेक्ट किया है और हमें प्रोटेक्शन मिली है परमेश्वर पिता, एक रॉयल प्रोटेक्शन परमेश्वर पिता हमें मिली है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर, आज ये भाई बहन अपने बच्चों के लिए जब चिंतित है, वो घर से बाहर हैं प्रभु, संसार में प्रभु बहुत से गलत माहौल में परमेश्वर पिता, फिर भी प्रभु वहां पर वो रह रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी संसार की गंदगी से हटकर प्रभु तेरे वचन को लिए हुए प्रभु इनके बच्चे जहां कहीं भी हैं प्रभु वहीं तेरी सुरक्षा उनके साथ में हो पिता। आज जो भी माता पिता, जो भी भाई बहन प्रभु अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए चिंतित रहते हैं परमेश्वर, कहीं किसी की कोई हानि ना हो जाए, परंतु पिता तेरे स्वर्गदूत प्रभु हर एक की रक्षा करने के लिए उनके साथ में है परमेश्वर पिता। धन्यवाद, तेरी कृपा दृष्टि इन भाई बहनों पर, इनके बच्चों पर, इनके परिवार पर है, क्योंकि प्रभु ये तेरे चुने हुए लोग, तेरे बुलाए हुए लोग और तेरे राज्य के नागरिक है परमेश्वर पिता। और तू अपने नागरिकों को पिता परमेश्वर हर एक सुविधा और हर एक सुरक्षा प्रदान करता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय परमेश्वर पिता, बहुत से लोग हैं परमेश्वर पिता जो निराश है परमेश्वर पिता,
जब पिता उन्होंने अपने जॉब में नुकसान को देखा है, अपने बिजनेस में नुकसान को देखा है प्रभु, अपने परिवार में नुकसान को देखा है प्रभु जी, और भी ऐसी बातें हैं प्रभु जो नुकसान से और दुख से भरी हैं। प्रभु यीशु मसीह आज इनके दुखों को आनंद में बदल दे, नुकसान का भरपाई आप करें पिता। आप इनको पिता ऊंचे पदों पर नियुक्त करें, आप इनके लिए प्रबंध करें और हर एक निराशा, हर एक दुख इनके जीवन से चला जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावन आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, घटी कमियों में है। तेरा वचन कहता है पिता कि तूने प्रभु जी अपने आसमानी भंडार से सब कुछ पूरा कर दिया है। मेरे पिता आज आप इनके लिए सब कुछ पूरा करें और ये कर्ज से बाहर निकाले। ये कर्जा लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बने, ऐसे इनके इनकम के सोर्सेस को खोले, ऐसे इनकी कमाई पर बरकत दे पिता परमेश्वर, ताकि ये प्रॉस्पर होते चले जाए और अपने परिवार के साथ अपनी कमाई का सुख लेने पाए पिता। प्रभु जी जो धन तेरी ओर से मिलता है, जो मेहनत परिश्रम करके ये कमा रहे हैं प्रभु, उसके साथ प्रभु तूने उन्हें सुख दिया है प्रभु, दुख नहीं मेरे पिता। जितने भी लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, जो भी समस्याएं आज ये अपने शरीर में, अपने अंदरूनी अंगों में, अपनी हड्डियों में, मांसपेशियों में महसूस कर रहे हैं, हर एक बीमारी और समस्या इसी वक्त इनकी हड्डियों से, मांसपेशियों से, अंदरूनी और बाहरी अंग से निकलकर चली जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावन तेरा वचन कहता है your word is powerful Lord, your word is life Lord Jesus। मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरा वचन कहता है कि मैं ही तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्यारे प्रभु आप इस भाई, इस बहन, इस बच्चे के, नौजवान के, हर एक उस बीमार व्यक्ति के चंगा करने वाले परमेश्वर जो इस समय प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे और इस समय तेरे सम्मुख उपस्थित है पिता। प्रभु यीशु हर प्रकार के सफेद दाग की समस्या निकल कर चली जाए, हर प्रकार का ट्यूमर इसी वक्त डिसॉल्व हो जाए, हर प्रकार का कैंसर इसी वक्त, चाहे वो कोई भी स्टेज का कैंसर है, इसी वक्त प्रभु वो कैंसर इनके शरीर के जिस भी अंग में है वो जड़ से नष्ट होने की आज्ञा हम उस कैंसर को देते हैं प्रभु। रिपोर्ट्स में तो गंभीर बीमारियां आई हैं, परंतु यीशु नासरी के नाम से आज वो शरीर से वो बीमारियां नष्ट हो जाएं और रिपोर्ट्स बदल जाएं यीशु नासरी के नाम से। खुदावन जो चल फिर नहीं पाते, खुदावन उनके पैरों में बल दे परमेश्वर। जो भी शरीर का अंग काम नहीं कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से, यदि आज आप विश्वास करते हैं तो उस अंग पर हाथ रखे प्रभु यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त वो अंग जो काम नहीं कर रहा है यीशु के नाम से काम करने लगे, ये चलने फिरने लगे, इनका हाथ, इनका लीवर चंगे हो जाए, प्रॉपर काम करें इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जिनके आंखों में धुंधलापन है आंखें चंगी हो जाएं, कानों में बहरापन है यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम से जो हकलाते हैं, बोलने में परमेश्वर पिता उन्हें प्रॉब्लम होता है, यीशु के नाम से इनकी जीभ को स्पर्श करते हैं पिता। जो भी प्रभु जिनके मुंह में छाले हैं यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है पिता परमेश्वर, प्रभु जी खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु इसी वक्त वो चंगे हो जाए। थैंक यू फादर। प्रभु तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। इस वचन के मुताबिक परमेश्वर आपने अपने लोगों के हर एक रोग को लेकर उन्हें चंगा कर दिया। थैंक यू फादर। आप इन्हें गुड हेल्थ दें प्रभु, ताकि स्वस्थ रहकर स्वस्थ शरीरों के साथ में ये तेरे राज्य को बढ़ा सके पिता। थैंक यू फादर। प्रभु जो भी विजन लेकर, जो भी दर्शन लेकर ये चल रहे हैं प्रभु, जो भी थॉट्स इनके माइंड में है प्रभु, जो भी नया काम ये शुरू करने जा रहे हैं, खुदावन तेरी आशीष और तेरी बरकत इनके साथ में हो और इनके कामों को तू सफल कर प्रभु जी। और आज जितने भी लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं प्रभु, आज वो सुरक्षित हैं क्योंकि उन्होंने आपके वचन को रिसीव किया है पिता। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं। जो भी भाई बहन प्रभु जिन्हें रात भर नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखकर प्रभु तेरी महिमा आज के दिन से भी बढ़कर करने पाए। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।